जनता, पत्रकार बंधुओं, आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से यही अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाला 2024 का जब चुनाव हो तो निश्चित तौर पर आप इतना मेहनत करें, लोगों के घर में जाएं और पार्टी के बारे में, पार्टी के कार्यों के बारे में, पार्टी के सिद्धांतों के बारे में और झारखंड की जनता के विकास के लिए जो पार्टी का उद्देश्य है, जो पार्टी का सोच है, उन उद्देश्यों तक पहुंचाने में सफल रहे, ताकि आने वाला समय आजसू नेतृत्व करे पूरे राज्य का और इस क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि हमसे पहले सभी लोगों ने कहा कि झारखंड ऐसे राज्य में और खास करके पाकुड़ जिले में जिस गति से विकास का काम होना चाहिए वह नहीं हो पाया। और हम लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार में कई एक बार रहने का मौका मिला। पाकुड़ जिला में जिला प्रभारी मंत्री के रूप में भी हमने यहाँ पर कई एक बार दौरा किया, कई एक समीक्षा भी हम लोगों ने किया। वास्तव में यह संथाल परगना क्षेत्र वैसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व रहा, कहने के लिए तो आंदोलनकारी लोग कहे जाते हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दो बार, तीन बार मुख्यमंत्री यहाँ का रहा, लेकिन आज भी यदि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है तो यह संथाल परगना क्षेत्र कहा जाता है। वैसे लोग जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति यहाँ पर किए, लोगों को हमेशा जाति धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया। कांग्रेस पार्टी तो देश आजादी से लेकर हमेशा क्षेत्र में शासन करते रहा, लेकिन आज गरीबी, बेरोजगारी का यदि सबसे ज्यादा देन है किसी पार्टी का तो कांग्रेस पार्टी का। आज जब शाम में, कल हम लोग आ रहे थे, शाम में तो चारों तरफ देखते हैं क्रेशर उद्योग लगा हुआ। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने उस पर आश्रित हैं। यहाँ के पत्थर से दूसरे राज्यों का सड़क बनता है ना। आपके पत्थर से ट्रेन से कोई पत्थर चला जाता है, ट्रक से, बड़े बड़े ट्रक से पत्थर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य जब अभी रात को आ रहे थे तो यहाँ के सड़कों को देख के अफसोस हो रहा है। वही कह रहे थे कि भाई यहाँ के पत्थर से दूसरे जगह का सड़क बनता है और यहाँ का सड़क का स्थिति आप देख लीजिए। आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के तमाम कार्यकर्ताओं से ही आग्रह करूंगा कि आप लोग जागरूक होइए और वैसे लोगों पर जो लोग आज से नहीं, कई एक बार यहाँ पर चुनाव जीता और इस क्षेत्र को हमेशा यहाँ के लोगों के साथ शोषण किया। आज जो बेरोजगारी दिख रही है, यदि विकास के कार्य हुए रहते तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। मैं फिर से आपको अपील करता हूँ कि आने वाला 2024 की तैयारी आप करें, सभी कार्यकर्ता, और पूरे दमखम के साथ 2024 का चुनाव लड़िए और निश्चित तौर पर संथाल परगना को यदि सबसे आगे ले जाना है तो आजसू को नेतृत्व करने का एक बार मौका दीजिए। निश्चित तौर पर संथाल परगना सबसे आगे रहेगा। मैं सभी लोगों को फिर से अपनी ओर से यही आग्रह करूंगा, जो आजसू पार्टी का नारा रहा है, गांव की सरकार, पंचायत चुनाव आजसू कराकर यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, पंचायत के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन जब अभी सरकार बनी, अभी कार्यकाल पूरा हो गया,
लेकिन पंचायत के लोग चुनाव नहीं हो पाया। आप कैसे समझ सकते हैं गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में रहे, विकास कार्य गांव के लोगों के हाथ में रहे, और अभी एक झूठ-मूठ नाटक करके चुनाव टालने का प्रयास किया। क्या क्या कमेटी बनाया, कहा कि मुखिया को पावर रहेगा, उसी तरह पहले जैसे फैसला लेते थे लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 26 जनवरी अभी हम लोगों का पार हुआ, मुखिया लोग को तो झंडा भी नहीं फहराने के लिए दी। पंचायत सेवक जाके झंडा फहरा। आप समझ सकते हैं यह सरकार किस हिसाब से चल रहा है। फिर से वही पुराना दिन हम लोगों के बीच में आया कि अधिकारी ही अब सरकार चलाएंगे, पंचायत सेवक ही सरकार चलाएगा, जो मन बुझाएगा। जैसे पहले तो पंचायत चुनाव हुआ तो लोग लगाम भी लगाते थे, निर्णय मुखिया लेता था, वार्ड के लोग लेते थे, लेकिन अब पंचायत सेवक निर्णय लेगा, मनमानी करेगा। जिसको आवास देना है, जिसका घर है, उससे पैसा लेकर अपना देगा, अभी आवास दे देगा। अब थाना ब्लॉक में जाइए, सभी जगहों पर किस प्रकार सभी लोग बेलगाम हो गए, काम करने का नियत किसी का नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक अच्छी सरकार के लिए निश्चित तौर पर आप सोचे। और पुराना जो हम लोगों का डरा चला हुआ, कांग्रेस के लोग हमेशा लोगों को डरा कर, लोगों को बहला कर ठग कर अपना वोट लेते आया, वैसे लोगों से बचिए। मैं निश्चित तौर पर इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं फिर से माननीय पूर्व विधायक अकील अख्तर साहब के बारे में, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है, और इनका स्वभाव इस क्षेत्र के बारे में जितना चिंता जाहिर करते हैं, हम समझते हैं कि एक बार जो इनको आप लोगों ने मौका दिया, उस समय जितना काम करके दिखाए। आपके विधायक अभी मंत्री भी हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और कई एक बार उनको मौका मिला, लेकिन उनकी उपलब्धि एक भी ऐसा उपलब्धि नहीं है जो यहाँ पर दिखा सके और यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके, एक भी उपलब्धि नहीं रहे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाला समय आजसू का हो, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का जिम्मेवारी आजसू को एक बार मौका दे। हम लोग तन मन धन से सब लोग सहयोग करके पार्टी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इसी के साथ सबको धन्यवाद, सबको जोहार, आदाब।